गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत। आज के सेशन में हमारे साथ सुरिंदर वीर जी हैं। सुरिंदर वीर जी से अनुरोध कि आज अपने भक्ति प्रवाह की यात्रा को आगे लेकर चले। सुरिंदर वीर जी, आप म्यूट है। सुरिंदर वीर जी। हाँ जी, ठीक है जी। सभी भगवत प्रेमी सज्जनों को मेरा हार्दिक प्रणाम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गीता के 12वें अध्याय जो भक्ति योग है उसकी हम चर्चा कर रहे थे। उसमें आज 15वां श्लोक आप आज लेंगे। आशु बहन जी से निवेदन के 15वां श्लोक के उच्चारण कर दें और हिंदी भी पढ़ दें। आशु जी। हाँ जी। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित भी नहीं होता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। ये प्रभु बता रहे हैं कि कौन कौन भक्तजन को जिनमें ये गुण है वो मुझको प्रिय है। यानी देखिए, एक मैं थोड़ी सी बात आपके समक्ष रखता हूँ। जैसे एक बच्चा 10वीं में पढ़ रहा है और माता पिता ने उनको बताया, उसको कह दिया है बेटा अच्छे नंबर लोगे आप तो आपको मोबाइल या बाइक आपको लेकर देंगे हम। तो वो उस बच्चे के अच्छे नंबर आ जाते हैं तो उसकी जो इच्छित वस्तु है तो वो भी माता पिता उनको लेकर दे देते हैं। अब देखिए, बच्चा अपना पढ़ाई में बच्चे ने योग्यता प्राप्त की, एक तो उसके लिए अपने लिए फायदा हो गया, एक माता पिता भी खुश हो गए, उसने उनको कुछ ना कुछ जो उसकी इच्छित वस्तु थी बच्चे की वो भी लेकर दे दी। तो देखिए, बच्चे का फायदा ही फायदा है इसमें। ये प्रभु कह रहे हैं कि भाई ये जिसमें ये गुण है, गुणों की चर्चा प्रभु कर रहे हैं कि जिनमें ये गुण है उनको मैं प्यार करता हूँ, वो मुझे प्रिय है। ये तो देखिए, ये हम धारण करें गुणों को, प्रभु का ध्यान करते हुए गुणों को हम धारण करें, इसमें हमारा ही फायदा है। और फिर उसको प्रभु को भी अच्छे लगते हैं तो डबल फायदा है। तो अच्छी ही बात है, हम भी परमात्मा का ध्यान करते हुए ये जो गुण बताए हुए हैं इनको हम धारण करें। ये मेरे पास गीता प्रेस की है, मैं जरा उसमें से बात कर रहा हूँ, हिंदी उसमें से कर रहा हूँ। तो आप में कईयों के पास गीता प्रेस की होगी, कईयों के पास इस्कॉन की होगी, एक ही बात है, कोई ऐसी बात नहीं। यस्मानुद्विजते लोको लोकानुद्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, यानी कोई उद्वेग को यानी उत्तेजित सा नहीं होता, विचलित नहीं होता, इस तरह की बात है। कोई उसके सानिध्य में शांत रहता है, अच्छा रहता है, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, जिससे कोई उत्तेजित नहीं होता, कोई क्रोध में नहीं आता, इस तरह की बातें हैं। देखिए, अगर हम और इसके साथ ये है, और जो स्वयं भी किसी से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और किसी दूसरे के द्वारा भी जो उत्तेजित नहीं किया जा सकता, विचलित नहीं किया जा सकता, तो इस तरह की बातें कही हैं। देखिए, अगर हम उत्तेजित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, क्रोध हमारे अंदर आ जाता है, इस तरह की बात हो जाती है, तो हमारा ये जो शारीरिक व्यवस्था है, ढांचा है, ये कुछ ना कुछ असंतुलन में आ जाता है।
अगर हम पैरामीटर ले लें कुछ, जैसे बीपी वगैरह की बात है, बीपी चेक कर लें और कोई जो और मेडिकल लाइन में टेस्ट वगैरह हैं वो देख लें कि जब उत्तेजना में होता है, व्यक्ति विचलित होता है, तो ये इन पैरामीटर में फ़र्क आ जाता है कुछ ना कुछ, और उससे ये जो हमारी संरचना बिगड़ जाती है। उससे शारीरिक तौर पर ही कुछ चीज़ें हमारे अंदर नज़र में आ जाती हैं। जैसे हमें कब्ज़ की समस्या हो सकती है, नींद में प्रॉब्लम हो सकती है, या कुछ और तरह की चीज़ें आ सकती हैं। यानी उत्तेजित होने में इस तरह की बातें हमारे ढांचे में ही आ जाएँगी, हमारे शरीर के स्तर पर आ जाएँगी। और यही यस और छठे अध्याय के 17वें श्लोक में प्रभु कहते हैं कि वो 17वां श्लोक है, ये वो अशोक जी ज़रा बताना 17वां श्लोक अगर है आप इस पे हमारे इसमें छठे अध्याय का 17वां। नहीं, बैठे नहीं हुए अशोक जी। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं ही पढ़ रहा हूँ। 17वां श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यानी युक्त आहार विहारस्य, ये बात कही गई है कि हम जो है आहार विहार हमारा युक्त हो, कर्मों में चेष्टा युक्त हो, और सोना जो जागना इत्यादि वो समरूप में हो, ठीक हो, तो ये युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्म युक्त स्वप्नावों से योग, ये योग की बात है। तो हमें परमात्मा ने ये शरीर दिया है, ये एक तरह का रथ है। परमात्मा ने इसमें 10 हमें घोड़े दिए हैं, 5 कर्मेंद्रियां दी हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां दी हैं, 1 मन दिया है, बुद्धि दी है। 10 तो इंद्रियां हैं, घोड़े हैं, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, और इनमें एक लगाम लगी हुई है, रस्सी है, और उसमें एक सारथी ने पकड़ रखा है इस रस्सी को, और एक पैसेंजर बैठा है। जो रस्सी है वो मन है, और सारथी है बुद्धि है, और पैसेंजर जो है हमारी आत्मा, वो पैसेंजर है। और प्रभु ने ये कहा है कि भी आपको ये रथ दिया है, आप इस पर बैठ करके मेरे पास पहुंच जाओ। अब बुद्धि ये निर्णय लेती है कि किस तरफ को रथ को हमने गवर्न करना है, और वो मन को आज्ञा देती है, और फिर मन घोड़ों को चलाता है, और इस तरह से बुद्धि के नियंत्रण में सारा का सारा कुछ है। तो हमने बुद्धि को शास्त्र से, गुरुजनों से जोड़ देना है कि भी शास्त्र गुरुजन ये कह रहे हैं, ये हमारे लिए ठीक है। जैसे गीता में ये बातें आ रही हैं कि भी ये बातें हमारे लिए ठीक है, हमने उत्तेजित नहीं होना, या किसी को उत्तेजित नहीं करना, खुद भी विचलित नहीं होना, किसी को विचलित नहीं करना। तो ये ऐसी बातें जब हमारे उसमें आ जाएंगी बुद्धि में, तो हम उनको धारण कर लेंगे, और उस हिसाब से हम फिर अपने रथ को चलाएंगे। तो यही गुणों की बात हो रही है। जो पुरुष सब भूतों ये जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग से रहित है। उद्वेग की बात तो वही आ गई, जो विचलित नहीं होता। जो हर्ष अमर्ष, हर्ष खुश होना, अमर्ष दूसरे की उन्नति को देखकर संताप होने का नाम अमर्ष है। तो ये जो द्वंद्व है, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय मान अपमान इत्यादि, इनमें परमात्मा ने बता रखा है दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सुख दुख सम सुखम दुखम च योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। कि ये द्वंद्व है, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय यश अपयश मान अपमान इत्यादि सब में ये समान रहना है, ये समत्व योग है, इसमें हमने रहना है। ये प्रभु ने पहले ही बता रखा, दूसरे अध्याय में ही हमें बता रखा है। तो इससे जो रहित है, तो हर्ष इसमें एक जैसा रहता है, वो समत्व योग है, वो हमारे लिए अच्छा है। और उद्वेग से रहित है, जो विचलित, किसी से विचलित नहीं होता, किसी को विचलित नहीं करता, वह भक्त मुझको प्रिय है। तो प्रभु ने यहाँ इस श्लोक में ये गुण बताए कि भाई जो किसी को विचलित नहीं करता, किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, हर्ष अमर्ष भय
इत्यादि से रहित है, वो भक्त प्रभु को प्रिय है। तो हमें क्या करना है कि भाई इस तरह की ये जो गुणों को है, ये ध्यान रखते हुए भी ये गुण है, इनको धारण करना है, परमात्मा का ध्यान करते हुए इनको धारण करना है। तो हम इनको धारण करेंगे तो परमात्मा का ध्यान भी साथ साथ करेंगे, तो परमात्मा का ध्यान भी हो जाएगा, ये गुण हमारे अंदर धीरे धीरे आने लग जाएंगे और हमारा ही फायदा है। और प्रभु भी इससे प्रसन्न है और प्यार करते हैं प्रभु, हम प्रभु के प्रिय भी बनते हैं। तो इन गुणों में आगे भी ये गुण बताए जाएंगे 16वें श्लोक में 17, 18, 19, 20 तक। तो भक्ति का प्रवाह चल रहा है, इसमें गुणों की बात हो रही है। तो आज हम इन यहाँ ही मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सुरेंद्र वीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज दोबारा से उन्होंने भक्ति प्रवाह के अगले श्लोक को लिया, जो कि हमारा 12वां अध्याय है। अब हम अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे और भगवत गीता के दूसरे अध्याय के कल हमने श्लोक नंबर 1 से 10 तक रिवाइज किए थे, सबने उच्चारण की प्रैक्टिस की थी। आज हम 11 से 20 तक करेंगे और इसके साथ ही हमने श्लोक नंबर 1 जो मैंने आज शेयर भी किया था, उसके ऊपर जो भी अपना विचार रखना चाहे या जो भी किसी का अंजू जी कहना चाहेंगे, तो उसके बाद हम पहले प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद अंजू दीदी से उनके विचार